अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया? जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड, जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉरपोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है, पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है, उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था, उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। आपके मुताबिक आपने बोला कि एग्जैक्ट पोल, क्या लगता है एग्जैक्ट आपका महागठबंधन में कितना है? मैंने आपको कहा कि हमें तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हंग की संभावना मुझे दिखती है ज्यादा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि हंग नहीं हुआ तो महागठबंधन, कंफर्ट मैं कहूं ना कहूं, लेकिन सरकार बनाने की ओर महागठबंधन है, मैं झूठ नहीं कहता। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं स्वयं गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी दर्जनों मीटिंग किया है, उनकी एक मीटिंग में भी था। मैं भी 7-8 दिन रह करके लोगों के बीच मीटिंग किया, सभाएं किया और रोड शो भी किया। लोगों ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और जड़ से उखाड़ फेंकने का, और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। पहले चरण में
121 सीटों पर चुनाव हुआ था, मैं वहां था। 121 में कम से कम 70-75 सीटें, कम से कम। आज तो दूसरा चरण हुआ गया है, तो दूसरे जिस तरह से पब्लिक का रुझान, पब्लिक विचारधारा देखा, बीच में रहकर आम जन से बातचीत करके, तो उससे निश्चित तौर से हम इस राय और इस फैसले में हैं कि कम से कम 175 सीटें, 250 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकसभा में 400 पार एग्जिट पोल दिखा रहा था, कांग्रेस को 35, 50, 40 दिखा रहा था। तो ये बेशरम एग्जिट पोल वालों को जवाब मिल जाएगा 13 को, और बेईमानी कर लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। इस देश के मीडिया के बारे में सब कुछ पता है। मीडिया जनता का नहीं है, मीडिया पत्रकारों की इच्छा का भी नहीं है, और मीडिया विपक्ष का नहीं है। मीडिया गई है बिक। क्या शर्मिंदगी महसूस किया इन्होंने जब लोकसभा का रिजल्ट आया? वो भी 79 सीट पर बेईमानी हुई नहीं, बीजेपी रुक जाती 150 सीट पर, तो रिग्रेट किया। और बीबीसी एडिटर ने इस्तीफा दे दिया, उनका मॉरल्स है। इनका कोई मॉरल तो है नहीं, ये झूठ बोलते हैं। तो एग्जिट पोल जो है बकवास है, एग्जिट पोल में कोई सच्चाई नहीं है। बेईमानी करने के लिए एग्जिट पोल बढ़ाया हुआ होगा, जैसे पिछले बार हुआ क्या कि लास्ट ओवर में 22-23 सीटों पर, जिसमें आरजेडी बढ़त बना रही थी, और मनोज झा ने यह भी कह दिया था कि अभी चिंता करने की बात नहीं, हमारी सरकार बन रही है। डीएम अधिकारियों को फ़ोन करके काउंटिंग डिले करके और रोक करके बेईमानी से सरकार बनवा दिया था। ये जो हरियाणा की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार है, बेईमानी की सरकार है, ये वोट चोरी की सरकार है। वोट चोरी करके बनाने अलग बात है, वरना 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए बिहार में।